वेद, क्या हुआ? भगवान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? खरेस, सरू की माँ से मिलने। अब मैं और चुप नहीं रह सकता। सीधा जाके सरू की माँ से पूछूंगा सरू के पिता कौन। अभी कुछ देर में मेरी फ्लाइट है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरी गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर छोड़ दें। मैं लेकर चलता हूँ आपके साथ। चंदा, सरू, वो ना मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। मेरी ना शुगर लो रही थी। मैं खाती नहीं ना तो फिर मैं धड़ाम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती। मैं बस इसलिए खा लिया मैंने। हाँ, तुम खाओगी? मैं खा लेती हूँ। सुनो ना, दादी माँ को ये सब मत बताना प्लीज, बुरा लग जाएगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन दादी साहब को तो सच बता ही सकती थी ना तुम। और वैसे भी दादी साहब व्रत या फिर किसी भी और चीज के लिए जोर जबरदस्ती ना करे, तो फिर झूठ क्यों बोला? वो जरूर मैं उन्हें बताने वाली थी, सच में बताने वाली थी। पर फिर ना मुझे लगा कि मैं उन्हें ज्यादा जानती नहीं हूँ ना, उनकी पसंद नापसंद मैं समझती नहीं हूँ। पर सरू, ये बस थोड़े ही टाइम की बात है। वो मुझे जानने समझने लग जाएंगी, मैं उन्हें जानने समझने लग जाऊंगी, तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरा फेवरेट गाना बज गया। चलो डांस करते, चलो मैं जाती हूँ, आजा ना, चलो। कुछ तो अजीब है इसमें। हेलो सरू, जी, आप कौन? मैं वही जिसे तुम ढूंढ रही हो। ज्वेलर के पास गई थी ना मेरे बारे में पता लगाने। बाबा साहब, आधे घंटे में दादर स्टेशन के बाहर आ जाओ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। सच में हमारे बाबा साहब ने हमारे को मिलने के लिए बुलाया। सरू, बहुत अरमान थे ना अपने बाप से मिलने का। आज मैं सारे अरमान खत्म कर दूंगी। आज होगा ऐसे बाप बेटी का मिलन। कामिनी कसम। बाबा साहब, अपने बाप के बारे में जानना था ना? आप जानते हैं हमारे बाबा साहब को? कहीं आप भी तो हमारे... रुको। मेरे पास आने की जुर्रत मत करना। बाप? हाँ, मैं हूं तुम्हारा बाप, बदकिस्मती से। बेटी नहीं, गलती हो तुम मेरी। वो पाप जिसे मैं कब का भूल चुका था। मुझे ना तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारी माँ से। सालों पहले गांव में मन बहलाने के लिए एक रात के बिता दी उस औरत के साथ। मुझे क्या पता था कि एक रात की गलती मेरे गले पड़ने आ जाएगी। तुम जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता नहीं? नाजायज। ऐसे बच्चों को ना बाप का नाम मिलता है, ना पहचान, और ना ही बाप का प्यार।
रही बात पैसों की, ये लो। कम पड़े तो तुम भी किसी अमीर को पकड़ लेना और अपनी माँ की तरह उसके साथ तुम भी एक रात। एक शब्द नहीं, मारी मायरी के खिलाफ एक और शब्द नहीं। लेकिन यही तो सच है तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। गांव की मिट्टी जूतों में लग जाए तो उसे बाहर ही झाड़ दिया जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता। सपने में भी कैसे सोच लिया कि तुम पाप की पैदाइश को मैं अपनी बेटी मान लूंगा, तुम्हें अपना लूंगा। अरे पाप तो हमारे से हुआ है। चोपड़ी मायरी की इच्छा के विरुद्ध जाकर आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ी मैं। कम से कम पहले हमारे मन में अपने बाबा सा के लिए इज्जत तो थी, लेकिन अब छे। और रही बात इन पैसों की, रखिए अपने पास। और जिस गांव की मिट्टी को आप झाड़ते हैं ना, उसी गांव की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं हम गांव वाले। ना चाहिए हमारे को आपका नाम, ना चाहिए ये पैसे हमारे को। और रही बात पहचान की, तो अपनी पहचान ये सरस्वती खुद बनाएगी, अपने बलबूते पर। अपनी मायरे के आशीर्वाद से मैं एक दिन उनका नाम इतना ऊपर लेकर जाऊंगी कि आप जैसों को उसके तरफ देखने के लिए भी अपना सर ऊपर करना पड़े। थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाना, फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं है। चंद्रकांत साहब, मेरी फ्लाइट की टिकट अभी बुक नहीं हुई है। नहीं हो गई, हो गई। मुझे ना तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारी माँ से। मुझे क्या पता था एक रात की गलती मेरे गले पड़ने आ जाएगी। तुम जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता नहीं, नाजायज। ऐसे बच्चों को ना बाप का नाम मिलता है, ना पहचान, और ना ही बाप का प्यार। बचपन से बस हमारे को एक आस थी कि जब पहली बार बाबा सा मिलेंगे ना, तब वो हमारे सर पर प्यार से हाथ रखेंगे, हमारे को गले लगाएंगे। लेकिन अब वो आस तड़प बन गई है। शायद इसीलिए मायरी ने हमारे को कभी सच ना बताया।